नेक्स्ट हम लोग आते हैं पर्सनल स्किल। मैनेजमेंट में पर्सनल स्किल चाहिए, जैसे आर्ट में पर्सनल स्किल चाहिए। अब अगर मान लो एक ड्राइविंग स्कूल से 10 ड्राइवर गाड़ी चलाने सीख रहे हैं, तो 10 क्या सेम अच्छा वैसे ही चलाएगा? क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज अप्लाई करने के बाद भी सबका अपना अपना सलाहियत दिया अल्लाह ताला, सबका पर्सनल स्किल्स है। कोई अच्छा चलाएगा, कोई खराब चलाएगा, कोई बहुत अच्छा चलाएगा, कोई एवरेज चलाएगा। तो जैसे आर्ट में पर्सनल स्किल का इन्वॉल्वमेंट रहता है, उसी तरह मैनेजमेंट में भी पर्सनल स्किल्स लगता है। हाँ, आज हम लोग आईएससी क्लास 12 कॉमर्स सब्जेक्ट का 5th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट। तो देखो, मैनेजमेंट टर्म का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेज करना, है ना। मैनेजमेंट का मतलब मैनेज करना। किसको मैनेज करोगे? पीपल एट वर्क। मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग पीपल एट वर्क। क्लियर हो गया पॉइंट? ये सबसे इजी डेफिनेशन मैनेजमेंट का। तो एग्जाम में ये लिखेंगे क्या? नहीं, एग्जाम में ये भी लिख सकते हैं, बट और बेटर होगा एग्जाम में FW टेलर का डेफिनेशन। FW टेलर जो कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट है बहुत, इनका प्रिंसिपल के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ये क्या बोले मैनेजमेंट को? ये बोले मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर पीपल टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। FW टेलर बोलते हैं मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसमें सबसे पहले आप ये पता लगाते हैं कि आप अपने लोगों से क्या करवाना चाहते हैं, और फिर ये देखना कि वो काम को वो लोग बेस्ट और चीपेस्ट वे में कर दे। यही काम है मैनेजमेंट का, है ना। यही क्या है मीनिंग है मैनेजमेंट का। चलो अब आते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। देखो, मैनेजमेंट को बोला जाता है एज एन एक्टिविटी। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मैनेजमेंट को एज एन एक्टिविटी भी बोला जाता है, मैनेजमेंट को एज अ ग्रुप भी बोला जाता है, मैनेजमेंट को एज अ डिसिप्लिन भी बोला जाता है, और मैनेजमेंट को एज अ प्रोसेस भी बोला जाता है। अगर हम लोग बोले कि मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी, मैनेजमेंट को एज एन एक्टिविटी क्यों बोला गया है? क्योंकि मैनेजमेंट में तुम दूसरों के मदद से काम करवाते हो। मैनेजमेंट में तुम खुद काम करते हो क्या? मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, इसलिए इसको एक एक्टिविटी बोला गया है। ये ग्रुप एक्टिविटी होता है। मैनेजमेंट क्या होता है? एक ग्रुप एक्टिविटी होता है। क्यों हम लोग मैनेजमेंट को एज अ ग्रुप एक्टिविटी बोले? मैनेजमेंट को हम लोग एज अ ग्रुप एक्टिविटी इसलिए बोले हैं क्योंकि मैनेजमेंट में बहुत कोई रहता है। डायरेक्टर्स रहेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेगा, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स रहेगा, ब्रांच मैनेजर रहेगा, सुपरवाइजर्स रहेगा, ये लोग सब है। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप है। एक सिंगल आदमी नहीं बोलते भाई ये मेरा मैनेजमेंट है, नहीं। जैसे कि स्कूल में भी मैनेजमेंट में रहते हैं ना, ऑफिस स्टाफ है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, ट्रस्टीज है। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप है, इसीलिए बोला गया मैनेजमेंट एज अ ग्रुप। मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। मैनेजमेंट एक अलग फील्ड ऑफ नॉलेज है, जैसे इंजीनियरिंग है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, लॉ है, उसी तरह मैनेजमेंट भी एक अलग डिसिप्लिन है। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक अलग स्टडी लगता है तुमको मैनेजमेंट के लिए, है ना। IIHM होटल मैनेजमेंट करवाता है ना। उसी तरह अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट मैनेजमेंट करते हो तुम लोग, ठीक है। तो इट इज अ डिसिप्लिन बिकॉज ये एक सेपरेट ग्रुप ऑफ बॉडी ऑफ स्टडी है। क्लियर पॉइंट? मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट को एज अ प्रोसेस बोला गया। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में पॉड्सकॉर्ब लगता है। पॉड्सकॉर्ब, PODSORB। पॉड्सकॉर्ब मतलब P मतलब प्लानिंग, O मतलब ऑर्गेनाइजिंग, D मतलब डायरेक्टिंग, S मतलब स्टाफिंग, CO मतलब कंट्रोलिंग। समझ में आ रहा है बात? तो मैनेजमेंट एक पूरा प्रोसेस है। मैनेजमेंट मतलब सिर्फ एक काम नहीं, मैनेजमेंट पूरा प्रोसेस है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब कुछ मैनेजमेंट में आ जाता है। क्लियर पॉइंट? चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट का क्या फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहला, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। तुम मैनेज क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हारे एक पर्टिकुलर गोल है, उस गोल को फुलफिल करने के लिए मैनेजमेंट किया जाता है। मैनेजमेंट का काम रहता है एक जो प्री डिटरमाइंड गोल है, जो सेट किया हुआ है, उसको फुलफिल करने के लिए एक्टिविटीज करना है। दूसरा है मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल का क्या मतलब है सर? मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल का मतलब होता है बाबू, मैनेजमेंट हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत है। ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो, छोटा हो, मीडियम हो, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट को एक सिंगल पर्सन का काम नहीं रहता है, मैनेजमेंट में ग्रुप ऑफ पीपल, टीम ऑफ पीपल इन्वॉल्व रहता है। मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। मैनेजमेंट क्या? एक अथॉरिटी वाला सिस्टम है जहां पे तुम पावर शो करते हो, काम करवाते हो। मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट के थ्रू तुम लोगों से काम करवाते हो। क्लियर है? मैनेजमेंट के थ्रू तुम लोगों से काम करवाते हो, इसीलिए इसको बोला गया एक सोशल प्रोसेस। मैं बाद में, सब फालतू बात बाद में। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। क्या मतलब है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन का? देखो, मैनेजमेंट में कोई एक काम नहीं होता है, मैनेजमेंट में बहुत सारा टाइप ऑफ काम रहता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। इसीलिए मैनेजमेंट को एक डायनेमिक प्रोसेस बोला गया। क्लियर हुआ पॉइंट? मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। मैनेजमेंट को आर्ट भी बोला गया, साइंस भी बोला गया। आर्ट क्यों बोला गया? क्योंकि मैनेजमेंट के लिए तुमको सर्टेन स्किल्स चाहिए, तुम्हारा पर्सनल स्किल्स चाहिए। कोई मैनेजर अच्छा रहता है, कोई मैनेजर खराब रहता है। क्यों? सबका अलग अलग सलाहियत है। और मैनेजमेंट को साइंस क्यों बोला गया? क्योंकि मैनेजमेंट के लिए तुमको कोई सर्टेन प्रिंसिपल्स, रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जैसे साइंस का अपना रूल्स रहता है, प्रिंसिपल्स रहता है, ठीक है, इसीलिए मैनेजमेंट को साइंस भी बोला गया। मैनेजमेंट इज इनटैंजिबल। क्या मतलब है मैनेजमेंट इज इनटैंजिबल? मैनेजमेंट नजर नहीं आता है। देखो, तुमको लेबर का काम नजर आएगा, हाँ भाई लेबर प्रोडक्ट बनाया। मैनेजर का काम नजर तुमको नहीं आता, क्योंकि मैनेजमेंट इनटैंजिबल चीज है, वो देखा नहीं जा सकता, छू नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ ऑब्जर्व और फील किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, अभी हम तुम लोगों को बोले ना मैनेजमेंट इज अ साइंस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। तो अगर हम लोग हमसे कोई पूछ ले सर आप बोले मैनेजमेंट इज अ साइंस, क्या आपके पास सबूत है जो आप प्रूव कर सकते हैं कि मैनेजमेंट इज अ साइंस? समझ में आ रहा है? तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज रिगार्डेड एज अ साइंस, मैनेजमेंट इज रिगार्डेड एज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज रिगार्डेड एज अ प्रोफेशन। तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं सर दैट मैनेजमेंट इज अ साइंस? कुछ साइंस, कोई भी चीज को साइंस रहने के लिए उसका एक एक्सपेरिमेंट्स होना चाहिए, ऑब्जर्वेशंस होना चाहिए, अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस रहना चाहिए, प्रिंसिपल्स रहना चाहिए। तो कुछ फीचर्स है, जो फीचर साइंस में पाया जाता है वही फीचर्स मैनेजमेंट में पाया जाता है, इसीलिए हम लोग मैनेजमेंट को बोलते हैं साइंस। क्या क्या वो फीचर्स है सर, देख लेते हैं। पहले सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे देखो, फिजिक्स का अपना बॉडी ऑफ नॉलेज है, बायोलॉजी का अपना स्टडी है, केमिस्ट्री का अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बॉडी ऑफ नॉलेज है। उसी तरह मैनेजमेंट का भी एक अपना बॉडी ऑफ नॉलेज है। समझ में आ रहा है? मैनेजमेंट का भी एक अपना बॉडी ऑफ नॉलेज है, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, साइंस की तरह। दूसरा, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। जैसे साइंस का लॉ ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन के एक दिन उठा बोल दिया लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं, न्यूटन ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट्स किया, बहुत सारा ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के बाद वो बोला लॉ ऑफ ग्रेविटी। कोई भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटी उसको नीचे टान लेते हैं। उसी तरह मैनेजमेंट का भी जितना भी रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, वो सब भी थ्रू ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही बना है। ऑब्जर्व कर करके एक्सपेरिमेंट कर करके वो रूल्स बनाए, जैसे साइंस में बनता है। क्लियर? तीसरा पॉइंट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसे साइंस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है, मतलब जैसे साइंस बताता है ना ये केमिकल को इससे मिलाओगे तो ये रिएक्शन होगा, उसी तरह मैनेजमेंट भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है कि इस सिचुएशन में ये प्रिंसिपल को अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा। और यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल, जैसे साइंस का प्रिंसिपल यूनिवर्सली वैलिड है। ग्रेविटी क्या सिर्फ इंडिया में है, यूएस में नहीं है, सब जगह है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है।
उसी तरह मैनेजमेंट का भी जो प्रिंसिपल है उसका यूनिवर्सल वैलिडिटी है, यूनिवर्सली वो एप्लीकेबल है। क्लियर पॉइंट? ये सब पॉइंट के वजह से हम लोग बोलते हैं दैट मैनेजमेंट इज अ साइंस। नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट इज एन आर्ट। सर हम लोग मैनेजमेंट को साइंस क्यों बोलते हैं, ये तो समझ में आ गया। सर मैनेजमेंट को आर्ट क्यों बोलते हैं, ऐसा क्या मजबूरी है जिससे हम लोग मैनेजमेंट को आर्ट बोलते हैं? बाबू जैसे आर्ट का कुछ फीचर्स है उसी तरह मैनेजमेंट का भी कुछ फीचर्स है जो मैच करता है आर्ट का फीचर को। तो क्या है? पहला है प्रैक्टिकल नॉलेज। देखो आर्ट में प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, जैसे कि एक पेंटर हमको कोई बता देगा, एक्सप्लेन कर देगा, लेक्चर दे देगा कि अच्छा पेंटिंग कैसे बनाया जाता है, हम बना लेंगे। प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। अभी तुम हमको बैठ के यहाँ पे ड्राइविंग के ऊपर नॉलेज दे रहे हो, सर देखिए ये एक्सीलेटर है, ये एक्सीलेटर दबाइएगा, ये जो है क्लच है, ये ब्रेक है, ये इसका इंजन है, ये गियर है, सब आपको समझा दिए सर, लीजिए कार में बैठिए चलाना स्टार्ट कर दीजिए। चला पाएंगे हम? ठोक देंगे, या तो अपना जान ले लेंगे या किसी और का जान ले लेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि ड्राइविंग एक आर्ट है, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। बुक से पढ़ के ड्राइविंग नहीं होगा। उसी तरह मैनेजमेंट भी एक आर्ट है, उसमें सिर्फ पढ़ के नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। क्लियर हो गया पॉइंट मेरा? चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं पर्सनल स्किल। मैनेजमेंट में पर्सनल स्किल चाहिए, जैसे आर्ट में पर्सनल स्किल चाहिए। अब अगर मान लो एक ड्राइविंग स्कूल से 10 ड्राइवर गाड़ी चलाने सीख रहे हैं तो 10 क्या सेम अच्छा वैसे ही चलाएगा? क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज अप्लाई करने के बाद भी सबका अपना अपना सलाहियत दिया अल्लाह ताला, सबका पर्सनल स्किल्स है। कोई अच्छा चलाएगा, कोई खराब चलाएगा, कोई बहुत अच्छा चलाएगा, कोई एवरेज चलाएगा। तो जैसे आर्ट में पर्सनल स्किल का इन्वॉल्वमेंट रहता है उसी तरह मैनेजमेंट में भी पर्सनल स्किल्स लगता है। हाँ, क्रिएटिविटी जैसे देखो जब आर्ट में जैसे क्रिएटिविटी चाहिए, है ना, क्रिएटिव होना पड़ेगा तुमको, उसी तरह मैनेजमेंट में भी तुमको क्रिएटिविटी की जरूरत है। जितना ज़्यादा क्रिएटिव रहोगे उतना अच्छा रहेगा मैनेजमेंट। परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस, जैसे कि कोई भी आर्ट तुम जितना ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करोगे वो उतना परफेक्ट होगा। उसी तरह मैनेजमेंट भी एक आर्ट है, तुम जितना ज़्यादा मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारा मैनेजमेंट का स्किल इनहैंस होगा। इसीलिए देखो बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलते हैं, हम लोग को एक्सपीरियंस मैनेजर चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको पता है एक्सपीरियंस मैनेजर जो है बहुत ज़्यादा कंपनी को अच्छा करता है, बेटर परफॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अप्लाई किया है, अपना नॉलेज को प्रैक्टिस किया है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो ये सब रीजन के वजह से हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट इज एन आर्ट। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। सर मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट को प्रोफेशन क्यों बोलते हैं? बाबू याद करो क्लास 11 में हम लोग प्रोफेशन चैप्टर पढ़े हैं, प्रोफेशन का क्या क्या फीचर्स होता है, वही फीचर्स मैनेजमेंट का भी है। क्या है? नंबर 1 स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जैसे हर प्रोफेशन का अपना एक स्पेशल नॉलेज होता है। लॉयर का लॉ का अपना नॉलेज, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोग का अपना एक नॉलेज रहता है, डॉक्टर का अपना नॉलेज रहता है। उसी तरह मैनेजमेंट भी एक स्पेशल नॉलेज है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। पहले ये चीज़ नहीं था, पहले कोई भी पढ़ा लिखा 10-12 क्लास पढ़ो, अच्छा इसको मैनेजर का जॉब दे दो। अभी वैसे नहीं, अभी मैनेजर का भी एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। ठीक है। उसके बाद फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जैसे हर फील्ड में हर प्रोफेशन में तुमको एक फॉर्मल एजुकेशन मिलता है, ट्रेनिंग मिलता है, उसी तरह मैनेजमेंट में भी तुम्हारा एक फॉर्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग होता है। सर्विस मोटिव, प्रॉफिट मोटिव, जैसे प्रोफेशन में तुम प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करते हो, उसी तरह मैनेजमेंट में भी तुम प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं, सर्विस मोटिव के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करने के लिए काम करते हो तुम। क्लियर हो गया पॉइंट? कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे हर मैनेजमेंट का एक हर प्रोफेशन का एक अपना कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, मैनेजमेंट का भी एक अपना कोड ऑफ कंडक्ट रहता है। तुम कोई बड़ा रेस्टोरेंट चले जाओ तो मैनेजमेंट से जितना भी गंदा बात कर लो, जितना भी गुस्सा में बात कर लो, मैनेजर तुमसे अच्छे से बात करेगा। क्यों? क्योंकि उसका एक अपना कोड ऑफ कंडक्ट हो। तुम बेटा से बाहर मिलो, तुम्हारा कनपट्टा लाल कर देगा वो, अगर तुम उससे वैसा बात करोगे, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन में वो तुमसे अच्छा से बात करता है। क्यों? एक कोड ऑफ कंडक्ट है जिसको तुमको फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आया बात? क्लियर हो गया? चलो अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सर इतना जो हम लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट? नंबर 1 प्रॉफिटेबिलिटी। मैनेजमेंट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है?
प्रॉफिटेबिलिटी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा के अपना ऑर्गेनाइजेशन को दो, ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का। क्लियर पॉइंट। दूसरा है प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ, अपना ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉस्पर करो और ज़्यादा बढ़ाओ, ग्रो करो, ग्रो करवाओ, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव रहता है मैनेजमेंट का। तीसरा रहता है चेंज एंड इनोवेशन, कुछ चेंजेस लाओ मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ चेंजेस लाना है या कुछ नया इनोवेट करना है, इन्वेंट करना है, किसके थ्रू होगा? मैनेजमेंट के थ्रू। डेवलपमेंट ऑफ पीपल, लोगों को डेवलप करो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग दो, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट लाओ। क्यों? क्योंकि लोग डेवलप करेगा तभी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करेगा। डिसिप्लिन एंड मोराल, लोगों में के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करके रखो, मोराल हाई रखो, है ना। अगर हम मैनेजमेंट अगर डिसिप्लिन इन्फोर्स नहीं करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम भी सही से नहीं होगा। और डिसिप्लिन के साथ साथ मोराल भी हाई रखो, कॉन्फिडेंस भी हाई रखने का काम करो। राइटफुल डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? सही डिसीजन लेना, राइट डिसीजन लेना। इंप्रूविंग द इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल को बढ़ाओ, इमेज को बढ़ाओ, इमेज को अच्छा करो लोगों की नज़र में। एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का रहता है क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस, कि हम रीजनेबल प्राइस में, कम प्राइस में बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल करवाएं। क्लियर हो गया पॉइंट? कुछ डाउट ये सब में? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट या सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है या मैनेजमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, बताइए थोड़ा। बाबू, मैनेजमेंट का सबसे पहला इंपॉर्टेंस है अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट जो है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि अब मान लो तुम लोग 10-12 स्टूडेंट हो यहाँ, उसमें से अगर कोई एक को जल्दी जाना है तो हम क्या जल्दी छुट्टी दे देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हम ग्रुप के ऊपर ध्यान देंगे, बाकी सबको तो पढ़ना है ना। समझ में आया बात? तो उसी तरह मैनेजमेंट ग्रुप ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में हेल्प करता है, अचीव करने में हेल्प करता है। दूसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैनेजमेंट तुम्हारा रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करने में हेल्प करता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करना, कम नहीं, ना कम ना ज्यादा, बेस्ट वे में यूज करना। ठीक है, मैनेजमेंट इसमें हेल्प करता है, वेस्ट ना हो और ओवर यूज भी ना हो जाए। थर्ड है मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम से कम करने का कोशिश करता है। फोर्थ है सर्वाइवल एंड ग्रोथ, वही सेम। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मैनेजमेंट लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेस करने का कोशिश करता है, हाई करने का कोशिश करता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मैनेजमेंट ज्यादा से ज्यादा रोजगार जनरेट करने में मदद करता है। जैसे वहां पे पढ़ाए थे प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ। मैनेजमेंट क्या चाहेगा? मेरा ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर जाए और फिर ग्रो करे। एंड लास्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। मैनेजमेंट का ये भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस रहता है कि नेशन का डेवलपमेंट में मैनेजमेंट हेल्प कर। देखो टाटाज यहाँ हॉस्पिटल बना दिया, वहाँ पर स्कूल बना दिया, है ना, एनजीओ बना दिया। क्यों? ताकि नेशन को डेवलप करने में हेल्प करे। क्लियर हो गया पॉइंट बाबू लोग? चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट का 3 लेवल रहता है। एक है टॉप मैनेजमेंट, दूसरा है मिडिल मैनेजमेंट, तीसरा है लोअर मैनेजमेंट। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में वो लोग बैठते हैं जो कि एकदम टॉप रहते हैं, टॉप में रहते हैं, जिसका काम रहता है बड़ा बड़ा डिसीजन लेना, पॉलिसीज बनाना, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, समझ में आया, प्रेसिडेंट, ये लोग। उसके बाद आता है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में वो रहते हैं जो प्लान को एक्सप्लेन करते हैं, प्लान को इंटरप्रेट करते हैं, कंट्रोलिंग में देखते हैं। अब मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन आएगा? डिपार्टमेंटल हेड, ब्रांच मैनेजर, ये लोग सब आएगा। एंड सबसे नीचे आता है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम लोग सुपरवाइजरी मैनेजमेंट बोलते हैं। इसमें कौन कौन आएगा? फैक्ट्री सुपरवाइजर, सेल्स ऑफिसर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ये लोग सब आएगा। मतलब एकदम लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सुपरवाइजर जो फ्लोर में काम कर रहा है। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आया? तो ये 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। कौन कौन सा? टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। और नाम भी याद रखना है किसमें कौन कौन आ रहा है। लोअर में आपका सुपरवाइजर सर, मिडिल में आपका ब्रांच मैनेजर सर, और टॉप में आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीईओ। यस, ठीक है, ये चैप्टर हम लोग को हो गया कंप्लीट। स्कोप या ब्रांचेस ऑफ मैनेजमेंट नहीं पढ़ेंगे। किसी को कुछ पूछना है?